दंड प्रक्रिया संहिता के प्रीवियस पेपर का यह सेट नंबर 8वां है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है वह सारभूत साक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसका आंसर होगा कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता है। इसका आंसर होगा 3 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। आंसर होगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है? आंसर है धारा 173। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? इसका आंसर होगा धारा 366। किसी जिले के लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार। धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा। वैसे व्यक्तियों को जमानत जिसे गिरफ्तारी की आशंका है, आंसर है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील होगी। आंसर है सेशन न्यायालय में। आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? आंसर है सत्र न्यायाधीश। अपने कार्य क्षेत्र में टहलते मजिस्ट्रेट के सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, गिरफ्तार कर सकता है। सत्र न्यायालय के संबंध में क्या सही है? उपापर्ण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है। एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें लिपिकीय भूल में संशोधन कर सकता है। धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयान पर किसका हस्ताक्षर आवश्यक है? ऑप्शन है बयान लेने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित गवाह का, बयान लिए जाने वाले व्यक्ति का, उपरोक्त दोनों में से किसी का नहीं। इसका आंसर होगा दोनों में से किसी का नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। आंसर है संज्ञेय अपराध के लिए। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना असंज्ञेय मामलों का अन्वेषण नहीं कर सकता है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की इत्तिला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? आंसर है धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। आंसर है अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति एवं कोई कथन। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति कौन लेखबद्ध कर सकता है? आंसर होगा कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? इसका आंसर होगा धारा 174। क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है? आंसर होगा हाँ, यदि अन्य प्रकरण में अनुसंधान में आवश्यक हो। अन्वेषण के अधिकारी को पुलिस डायरी रखना आवश्यक है। आंसर है धारा 172 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्वृष्ट होना आवश्यक है। आंसर है मृत्यु का प्रकट कारण। न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित धारा है। आंसर होगा धारा 197। कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? आंसर है समन योग्य। समनीय तथा असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। आंसर है धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता। जब बंदी जेल में हो तो वारंट किसको सौंपा जाएगा? आंसर होगा जेलर को। धारा 436 किस प्रकार के जमानत के संबंध में प्रावधान करती है? आंसर होगा जमानतीय अपराधों की जमानत के संबंध में। उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है। आंसर होगा धारा 482 के तहत। मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक आदेशित कर सकता है? आंसर होगा 15 दिन। धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सूरत हाल रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा किनकी उपस्थिति में तैयार की जाती है? आंसर है पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासी। लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? आंसर है धारा 197। दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रभावशाली है? आंसर है 1 अप्रैल 1974। उद्घोषित अपराधी कौन होगा यह किस धारा में बताया गया है? आंसर है धारा 40। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी का अधिकार किस धारा में प्रदत्त है? आंसर है धारा 51। अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की जब्ती आदेश धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ, धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के पूर्व, धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के बाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क एवं ग दोनों। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त किस अभिरक्षा में रहता है? आंसर है पुलिस अभिरक्षा। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान अथवा साक्षी का बयान दर्ज किया जा सकता है। आंसर होगा अनुसंधान के दौरान।
धारा 437 उपखंड 5 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान अथवा साक्षी का बयान दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, वह दंडाधिकारी जिसने पूर्व में जमानत दिया था। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी थाना प्रभारी को संज्ञेय अपराध का अनुसंधान करने की शक्ति प्रदान करती है? इसका आंसर होगा धारा 156। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? आंसर है 484। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है कि कन्विक्शन अथवा एक्यूटल होने के बाद किसी व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं हो सकता है? इसका आंसर है धारा 300। कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय कब किया जा सकता है? ऑप्शन है कुर्की के 6 माह बाद, न्यायालय की राय में संपत्ति का विक्रय संपत्ति के स्वामी के हित में हो, धारा 84 के तहत आपत्तियों के निपटारे के बाद। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी स्थितियों में। जब न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश दिया जाता है तो समझा जाता है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया। ऑप्शन है अनुसंधान के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी कर दिया जाता है, जब धारा 156 उपखंड 3 दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान का आदेश दे दिया जाता है। ऑप्शन ग है क एवं ख में कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ क एवं ख दोनों। वारंट मामले से अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। कोई पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है जब किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है। गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। आंसर है भारत के किसी भी स्थान में। जिला मजिस्ट्रेट अथवा अनुमंडल मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? इसका आंसर है धारा 133। धारा 144 के अधीन पारित आदेश कब तक लागू रहेगा? आंसर है 2 माह तक।